जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाची ने लैनिंग पे हमला किया था, उसके साथ ही साइनिंग किया था, तो सिस्टम ने एक ब्लाइंड बॉक्स दिया था और उस सिस्टम ने जो ब्लाइंड बॉक्स दिया था, शाची ने खोला था तो उसमें से लड़की का कपड़ा निकला था, जिसकी वजह से शाची भी फिदा हो चुका होता है। लैनिंग मन में सोच रही थी, अचानक से मुझे ठंडा क्यों महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं पहना है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, मुझे ये याद है कि मैंने सुबह के वक्त कुछ पहना था। लियो शुआंग जो कि शाची से कहती है, सर अगर आपको यहाँ से जाना है तो आप यहाँ से पहले जा सकते हो, क्योंकि मुझे इन लोगों को दफन करना है, इसलिए आप पहले जा सकते हैं। शाची जो कि घबराते हुए उस कपड़े को छुपा रहा होता है, उसके साथ ही कहता है, मैं इस फैक्टर का फाउंडर हूँ तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो, और जो पेंडेमिक जो कि यहाँ पे आ चुका है तुम इसके बारे में नहीं जानती हो। शाची मन में सोच रहा था, मैं छुप छुपा कर एक औरत का कपड़ा छुपा रहा हूँ, मैं किस तरह का परवर्ट कहलाऊंगा। इस रैंडम बॉक्स ने जो कि मुझे लड़की का कपड़ा दिया, उसके साथ ही इसके सेक्टर का आइडेंटिटी कार्ड भी दिया है। अगर सिस्टम इसके बारे में मुझे ठीक से याद नहीं दिलाता तो लगभग मैं इसके बारे में भूल ही चुका था। शाची ने उस ब्लैंक बॉक्स से वो टोकन को भी निकाल लिया होता है, वो लड़की को दिखाया जाता है, उस लड़की के बारे में अब मुकम्मल तरीके से सच बताया जाता है। ये लड़की जो कि हेवनली डीमन सेक्टर की होली लेडी है और इसका नाम यू शुआन है। इसका नाम यू शुआन है तो हम यू शुआन ही कहेंगे। यू शुआन कहती है, जूनियर मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, जैसा कि हम दोनों ही दोस्त बन चुके हैं तो मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। शाची मन में सोच रहा था, मुझे अपने आप को शांत करना होगा और इस लड़की के बारे में जानना होगा कि ये करना क्या चाहती है। शाची कहता है ठीक है, उसके साथ ही हमें दिखाया जाता सभी लोगों को एक जगह लाने के बाद वहां पे जलाया जा रहा होता है। यू शुआन कहती है, जूनियर ये किस तरह का कवर है जो कि अपने नोज और मुंह को जो कि अच्छी तरीके से छुपाया जा रहा है, ऐसा कौन सा कॉस्ट्यूम है जो कि ये पहना जा रहा है। शाची कहता है अपने हाथों को धोना है, मास्क को पहनना है और हवा से बिल्कुल ही दूर रहना है, जितना दूर रह सकते हैं, और जितने लोगों के बीच में गैदर होते हैं यानी कि उन लोगों के बीच में जाते हैं उनसे भी दूर रहना है। ये चार चीजें जो कि उन सभी प्लेग को एलिमिनेट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। ये जो लाश है ये मारे जा चुकी है और वो प्लेग की वजह से मरे हैं, और यहाँ का जो घर है, यार्ड है और यहाँ का जो वाटर है वो भी इन्फेक्टेड हो चुका होगा। यू शुआन कहती है, छोटे जूनियर तुम इसके बारे में कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन लियो शुआंग मन में सोच रही थी, नसीब से ये मेरे साथ था और मेरी मदद कर दिया, अगर ये मेरे साथ नहीं होता और मेरी मदद नहीं करता तो मैं भी इन्फेक्टेड हो सकती थी। उन सभी लाश को जला दिया जाता है। लियो शुआंग कहती है, रेस्ट इन पीस मेरे डिसेबल, जितने भी हमारे साथी डिसेबल थे। मैं लियो शुआंग, मैं ये कसम खाती हूँ मैं तुम सभी का बदला लूंगी। शाओची कहता है, हालांकि मैं तुम्हारा फाउंडर हूँ लेकिन इतना भी लंबा वक्त नहीं हुआ है जो कि मैं तुम्हारे सेक्टर में आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसी जगह का कहलाऊंगा, वही मेरा घर कहलाएगा और फैमिली कहलाएगा, इसलिए तुम्हारा जो मौत है वो बर्बादी नहीं जाएगा। यू शुआन कहती है, मैं तुम्हारी जस्टिस दिलाऊंगी। हमें एक रोशनी या फिर लाइट को दिखाया जाता है जो कि वहां पे रिएक्शन कर रहा होता है, तो लियो शुआंग ये देख चुकी होती है, उसके साथ ही कहती है, ये नहीं हो सकता, क्या ये सच में ये सिग्नल है जो कि वो सेक्टर के लोग दे रहे हैं? ये जो जैनवो इमॉर्टल डायनेस्टी है वो हमसे पहले यहाँ पे आई है, तो वो जरूर से उन सभी दुश्मन के साथ जो किलर है उनसे आमना सामना हुआ होगा और वो उनसे लड़ाई कर रहे होंगे, और हम उनके अलायंस से तो हमें वहां पे जाने के बाद उनकी मदद करनी चाहिए। यू शुआन भी उनके पीछे आ रही होती है और कहती है, जरा रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। हमें वही लाइट को दिखाया जाता है जो कि कहीं पे आ रहा होता है, तो लियो शुआन वहीं पे आ चुकी होती है और यू शुआन भी वहीं पे होती है और शाओची भी वहीं पे होता है। यू शुआन कहती है, ये जो डायरेक्शन है ये वही विलेज का है जहाँ पे हमें जाना था। शाओची मन में सोच रहा था, ये विलेज वहीं पे तो मेरा पॉइंट है, यानी कि चेकिंग पॉइंट है, वहीं पे मुझे साइन इन करना है। और ये जो प्लेग है, क्या ये जो स्वॉर्ड स्पीड का ब्रदर है उसकी वजह से कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है जो कोई यहाँ पे हो रहा है? हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, और वहाँ पे फायर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे होता है, और एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि उसके बारे में बताया जाता है। ये जैनबू इमॉर्टल डायनेस्टी का प्रिंस है और उसका नाम ली कियांग-कुन है। हम सिर्फ इसे प्रिंस कहेंगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रिंस कहता है, सीनियर यू, अगर यहाँ पे कुछ भी होता है जो कि फायर की वजह से मैं पागल हो जाता हूँ तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं और मुझे मार डालना। ये शिनशे सेक्टर की सीनियर होती है जो कि इसका नाम यू याशी होता है। यू याशी कहती है, हाँ मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ भी यही करना। और हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि हेवनली डीमन सेक्टर का प्रोटेक्टर होता है जो कि इसका नाम ब्लैक विंड होता है। तो ब्लैक विंड कहता है, अगर तुम इस 9 घोस्ट प्लेग के फॉर्मेशन से फंस जाती हो, तुम्हें ये हिट लग जाता है, तो तुम्हारे लिए इतना भी आसान नहीं होगा कि तुम मर सकती हो। जब तुम्हें प्लेग लग जाएगा तो तुम सभी इंसान को मैं सक कर लूंगा, तुम्हें चूस लूंगा और सभी को खत्म कर डालूंगा। लियो शुआन वहां पे आ चुकी होती है, उसके साथ ही कहती है, डीमन कल्टीवेटर तुम अपने तकदीर को अपना लो। ब्लैक विंड कहता है, यहाँ पे और भी कोई बंदा आ चुका है, या बंदी आ चुकी है जो कि अब यहाँ पे जाल में फंस चुकी है और मेरे जाल में फंस चुकी है। ब्यूटी, तुम्हें मेरे इस मैजिक का सामना करना पड़ेगा जो कि तुम ये देखने वाली हो कि ये किस तरह का मैजिक है। ये कहते हो अपने तलवार को जो कि उसमें डाल रहा होता है, उसके साथ ही फायर जो कि उस तलवार को लग चुका होता है और उसी से ही लियो शुआंग पे हमला कर रहा होता है। लियो शुआंग भी अपने तलवार से हमला कर चुकी होती है, मगर वो आग जो कि लियो शुआंग के बॉडी पे आ चुका होता है, तो
तो लियू शुआंग कहती है ये क्या है। प्रिंस कहता है जूनियर ये सोल फायर है जो कि तुम्हें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। लियू शुआंग ये सुनने के बाद हैरान हो चुकी होती है, लेकिन उसका सर कुछ ज्यादा दर्द करने लगता है। तो मन में सोच रही थी मेरा जो सर है वो कुछ ज्यादा दर्द महसूस कर रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा जो सोल है वो जल रहा है। ब्लैक विंड कहता खूबसूरत औरत जब तुम उन लोगों की आंखों में देखोगी तो बिल्कुल ही तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा, मगर उन लोगों को बिल्कुल ही सुकून लायक महसूस होगा जब तुम्हें इस तरह से उन हालात में देखेंगे। ये कहते हुए ब्लैक विंड जो कि उसके माथे को ऊपर कर लेता है, उसके साथ ही उसके शक्ल को देख रहा होता है। उसके साथ ही ब्लैक विंड कहता है तुम्हारे चेहरे को देखने के बाद ये पता चल रहा है कि तुम लियू शॉर्ट सेक्टर की लियू शुआंग होगी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम कब यहाँ पे आओगी और हम दोनों ही का आमना सामना हो चुका है, और यहाँ के जो राइटर्स लोग हैं वो भी अब तुम्हें देखने वाले कि तुम किस तरह की खूबसूरत हो और उन लोगों को टेस्ट मिलने वाला है। चलो ब्यूटी तुम जल्दी से नीचे लेट जाओ। जैसे ही लियू शुआंग को ये कहता तो लियू शुआंग वहाँ पे लेट चुकी होती है। लियू शुआंग जो कि शाओची के बारे में सोच रही होती है, शाओची के बारे में कह रही होती है सर यहाँ पे मत आइएगा, और ये दिखाया जाता है ब्लैक विंड जो कि लियू शुआंग के ऊपर होता है। तो शाओची अब वो लड़की भी वो देख रही होती है। शाओची कहता है घड़ी कहीं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरे औरत को छू रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लियू शुआंग जो कि उसको रोक लेती है, उसके साथ ही कहती है वापस आ जाओ, तुम उसके मैच नहीं हो, तुम उससे लड़ नहीं सकते हो। ये जो इंसान है अपने रैलम के पीक पर है, इसका यहाँ तक कि वो फॉर्मेशन भी सेटअप है, यहाँ तक कि अगर तुम नाशे सोल पे भी होते तब भी उस पर अटैक करते तो भी नहीं काम करता। शाओची मन में सोच रहा था अगर मैं खुद के औरत को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ तो मैं किस तरह का आदमी कहलाऊंगा। ये कहते हुए शाओची जो कि यू शुआन के हाथों से झटक देता है, उससे हाथ छुड़वा लेता है। यू शुआन कहती है ये बात याद रखना कि उसकी आंखों में मत देखना और वो जो सोल फायर है उससे बिल्कुल ही मत जलना। शाओची जो कि आगे जा रहा था, उसके साथ ही शाओची जो कि वहाँ पे आने के बाद ब्लैक विंड से कहता है तुम घटिए कहीं कि तुम मेरी औरत को छू रहे हो, जल्दी से वहाँ से हट जाओ, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। वो दोनों ही लोग जो कि वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, यानी कि लड़का लड़की मन में सोच रहे थे यहाँ पे कोई आया है जो कि हमें बचा सकता है, ये कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से एक्ट कर रहा है कि जरूर से जो कि नांसल सोल स्टेज पर होगा। लेकिन जरा रुको, ये तो क्यूआर रिफाइनिंग पे ही है, यहाँ पे फंस चुका है, यहाँ पे आने के बाद ये जरूर से फंस ही चुका है। ब्लैक विंड कहता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हो चुका है, आज मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है, आज मैं अपने दिल को सुकून दूंगा क्योंकि इतने सारे लोग आ चुके हैं, उन सभी के एनर्जी को सक कर लूंगा, उसके बाद मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाएगा। तुम क्यूआर रिफाइनिंग के रैलम के बनते हो, मुझे तुम्हारे सामने सोल फायर को इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपने हाथ को इस्तेमाल करते हुए तुम्हें मार डालूंगा। और ये कहते हुए शाओची की तरफ अपना तलवार कर रहा होता है। शाओची सिर्फ ये देख रहा होता है और लड़का लड़की जो कि वो नहीं कह रहे होते, उनका मुंह कुछ ज्यादा ही अजीब सा बन चुका होता है। ब्लैक विंड तो ये देखने के बाद हैरान हो चुका होता, प्रिंस भी हैरान होता है, उसके साथ ही में मन में सोच रहा था क्या ये जो तलवार है फेक है या फिर मैं कोई ये देख रहा हूँ इल्यूजन है या फिर मेरा भ्रम है। शाओची जो कि अपने हाथों में पावर रिलीज कर रहा था और कहता है तुम्हारा तलवार जो कि मुझे मार नहीं सकता है, लेकिन मैं तुम्हें मार सकता हूँ। जो राइटर्स अलायंस का लाइट है वो अर्थ पे बिल्कुल ही चमकता है। ये कहते हुए शाओची ने उस ब्लैक विंड पे हमला कर दिया होता है, उसके मुंह से भी खून निकल चुका होता है, वो नीचे गिर चुका होता है। ब्लैक विंड मन में सोच रहा था ये चल क्या रहा है, हालांकि मैं ये नहीं जानता कि इस बच्चे के साथ हो क्या रहा है, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि इसको बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इससे बिल्कुल ही मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल ही बेकार है, अगर इसका डिफेंस भी इतना है तो फिर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा जो टाउ स्टार्ट है वो पहले से शार्टी है, जिसकी वजह से मैं कल्टीवेट भी करता हूँ तो डीमन तरीके से करता हूँ। आज मैं इसको अच्छी तरीके से टेस्ट करवाने वाला हूँ कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। ब्लैक विंड जो कि अपने आंखों में पावर रिलीज कर रहा था या फिर किसी तरह का चीज रिलीज कर रहा था और कहता लड़की जरा मेरी आंखों में तो देखो क्या है। यू शुआन हैरान हो चुकी होती है और मन में सोच रही थी नहीं इसकी आंखों में नहीं देख सकता, ये बिल्कुल ही सही नहीं होगा। हमें किसी तरह के धुआं को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक विंड के सामने आ चुका होता है। ब्लैक विंड में हैरान हो चुका होता है और वो लड़की भी ये देख रही होती है, लेकिन ये दिखाया जाता है ब्लैक विंड जो कि अपने आंखों को बंद कर लेता है, उसके साथ ही उसको तकलीफ हो रहा होता है और कहता है ये क्या हो रहा है मेरे आंख के साथ, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। प्रिंस यू याशी से कहता है क्या इस इंसान ने जो कि नींबू फैलाया है जिसकी वजह से इस तरह से हुआ है। यू याशी कहती ये जो इंसान ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये किसी तरह का भी ट्रिक इस्तेमाल नहीं किया है। शाओची कहता है मैं उस सभी इन्फेक्टिंग चीजों से बिल्कुल ही बच चुका था और अपने आप को सैनिटाइज कर चुका था, जिसकी वजह से ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है। ब्लैक विंड जो कि अपने हाथों को हवा में चला रहा होता है, उसके साथ ही मन में सोच रहा था तुम हो कहाँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शाओची जो कि उस ब्लैक विंड को लात मार देता है, उसके साथ ही कहता है जहन्नुम में जाओ। और ये दिखाया जाता है सोल फायर में वो ब्लैक विंड जा चुका होता है, वो सोल फायर जो कि उसको घिर चुका होता है। ब्लैक विंड मन में सोच रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये स्पेशल जो है ये बहुत ही ज्यादा कम है जो कि मेरे लिए बिल्कुल ही सही नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ब्लैक विंड को कुछ ज्यादा तकलीफें हो रही होती है और वो ब्लैक विंड मर चुका होता, तो सिस्टम भी बता रहा था कि आपने लेट स्टेज की गोल्डन एलिजर बंदे को मार डाला है, इसी वजह से आपको 2000 पॉइंट मिलता है। हमें ये दिखा
दिखाया जाता है शाओची जो कि लियू शुआंग को उठा चुका होता है। प्रिंस कहता है तुमने मेरी जिंदगी को बचा लिया, तुम्हारा शुक्रिया, बहुत ही ज्यादा शुक्रिया करता हूँ कि तुमने मेरी जिंदगी को बचाया है। शाओची कहता है हम सभी अलायंस है, इसलिए तुम्हें इतना भी पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। यू याओशी कहती है तुम्हारी जो जूनियर लियू शुआंग है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस तरीके से डैमेज हो चुकी है, वो बहुत ही ज्यादा जख्मी है। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ और इसको रिकवर करने के लिए? तो शाओची कहता है नहीं, इसकी बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। यू याओशी कहती है मैं ही इसकी मदद करूंगी। तो शाओची कहता है नहीं, इसकी बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शाओची मन में सोच रहा था वो अवेकनिंग पिल जो कि इसके डिजीज को बिल्कुल ही ठीक कर सकता है। शाओची कहता है क्या यहाँ पे आसपास किसी तरह का जगह है जहाँ पे आराम किया जा सकता है, घास का जगह हो, यानी कि घास का मैदान हो, तो वो भी बहुत ही ज्यादा काम आ जाएगा। वो लड़का लड़की भी हैरान होते हैं, लेकिन प्रिंस कहता है यहाँ पे आसपास एक घर है जो कि वहाँ पे प्लेग की वजह से सभी चीज खत्म हो चुका है, वहाँ पे कोई भी अब जिंदा नहीं है। लेकिन मैं यहाँ से 2 माइल्स दूर जो कि यहाँ पे रहता हूँ, जो कि वहाँ पे एक बोट है, वहाँ पे तुम जा सकते हो। वो दोनों ही लड़का लड़की कहती है क्या ट्रीटमेंट में घास का मैदान होना जरूरी है, जो कि तुम इस तरह से पूछ रहे थे। लेकिन शाओची जो कि इन लोगों की बातों नहीं सुनता है, इसके साथ ही वो वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे बोट का रास्ता होता है। और उसी बोट पे आने के बाद शाओची वहाँ पे आ चुका होता है। शाओची जो कि अपने बटन को खोल रहा होता है और जो कपड़ा होता है वो नीचे बिछा देता है और लियू शुआंग को भी उसी पे रख देता है। शाओची कहता है लियू शुआंग अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें ये मेडिसिन लेना होगा। लियू शुआंग कहती है ये किस तरह का मेडिसिन है जो कि तुम मुझे देना चाहते हो? वो शाओची कहते हैं वही मेडिसिन है जो कि तुमने मुझे दिया था। लियू शुआंग कहती है नहीं, ये मेरा मेडिसिन नहीं है, बल्कि वो प्रीशियस मेडिसिन है जो कि तुमने लिया था, लेकिन ये बिल्कुल ही मैं डिजर्व नहीं करती हूँ। शाओची कहता है ये बिल्कुल ही मैटर नहीं करता है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है जो कि मैं तुम्हें आराम दूंगा, और ये पिल जो कि हर दिन तुम्हें लेना होगा, तभी तुम्हारा जो हेल्थ का है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। शाओची जो कि इस पिल को खिला देता है, लेकिन लियू शुआंग कहती है लेकिन इस पिल का एक साइड इफेक्ट भी है। शाओची कहता है इससे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हूँ, जो कि ये साइड इफेक्ट है उसको बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा, उसी में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं ही जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल से काम करूंगा और भी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा, जिसकी वजह से ये कुछ भी नहीं होने वाला है। ये कहते हुए शाओची ने थोड़ा सा कपड़ा यानी कि लियू शुआंग का जो कपड़ा होता है ऊपर से हटा दिया होता है। तो लियू शुआंग कहती है जैसा कि तुम मुझे ये बचाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं तुम्हें किस तरह से माफ कर सकती हूँ, और इसमें मैं तुम्हें ब्लेम भी नहीं कर सकती हूँ, क्या ही कर सकती हूँ। इसके साथ ही हमें ये दिखाया जाता है वहाँ पे बिल्कुल ही घेरा बन चुका होता है और उसी की वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता। लेकिन लियू शुआंग कहती है ये अफसोस की बात है इमोर्टल कल्टीवेटर, लेकिन आप इतना काइंडनेस दिखा रहे तो मुझे रिपे करना चाहिए। सिर्फ हमें हलचल की आवाजें आ रही होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा होता। अब हमें शाम का वक्त का सीन दिखाया जाता है और उन दोनों ही के बीच में जो डुअल कल्टीवेशन होता है वो हो चुका होता है। शाओची कहता है मैं डग से जलन महसूस नहीं करता हूँ, इमोर्टल से भी जलन महसूस नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी के हर दिन से जलन महसूस करता हूँ। लियू शुआंग कहती है सर जैसा कि डीमन कल्टीवेटर था वो मारा जा चुका है, और जो हमारा मिशन था वो कैंसर के बारे में या फिर ये प्लेग के बारे में वो भी खत्म हो चुका है। तो मुझे ये बताइए कि आपके पास कोई साइड अफेयर है जो कि इसमें आपकी मेरी मदद की जरूरत है। शाओची तो कुछ ज्यादा फिदा हो चुका होता है। लियू शुआंग से कहता तुम कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रही है, और मन में सोच रहा था ये सभी से अलग है और ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लियू शुआंग कहते हैं मिस्टर इमोर्टल इस तरह से आप बात नहीं कर सकते, आपको खुद का रिस्पेक्ट करना चाहिए। शाओची कहता है मेरे साथ चलो, मुझे ये डायरेक्शन कुछ ज्यादा पसंद है और इसी डायरेक्शन में वो विलेज है जहाँ पे मुझे जाना है। इस एपिसोड को हम ये खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। तो आगे के एपिसोड को देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना, चैनल को कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।